नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। 2 दिन पहले कुरुक्षेत्र के पीपली में कृषि अध्यादेश के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया। उनके विरोध प्रदर्शन को रोकने की सरकार ने पहले बहुत कोशिश की, लेकिन किसान पीपली पहुंच गए। इसके बाद उन पर लाठीचार्ज की खबरें आने लगी, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया और साथ ही भाजपा और जजपा के कुछ नेता भी इसे निंदनीय बताने लगे, इसे गलत बताने लगे। लेकिन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि लाठीचार्ज तो हुआ ही नहीं है। अब इस पर भाजपा, जजपा और मंत्री अलग बयान दे रहे हैं, तो आखिर इन दोनों पार्टियों का स्टैंड क्या है? पेश है हमारी ये रिपोर्ट। किसानों पर लाठीचार्ज हुआ या नहीं? गृह मंत्री अनिल विज ने किया लाठीचार्ज से मना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने गठित की 3 सांसदों की कमेटी। भाजपा और जजपा नेता क्यों बता रहे हैं गलत? विपक्ष भी लगातार साध रहा निशाने। बीजेपी लगा रही कांग्रेस प्रायोजित प्रदर्शन का आरोप। दिग्विजय चौटाला ने बताया निंदनीय। जब से केंद्र की तरफ से कृषि अध्यादेश लाया गया है, तब से ही इस मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। जहां पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो नेता अभय चौटाला कृषि अध्यादेश को किसानों के लिए अहितकारी बता रहे थे, तो सत्ताधारी गठबंधन की पार्टियां जजपा और भाजपा इसे किसानों के लिए हितकारी बता रहे हैं। इसे लेकर जहां 15 अगस्त को किसानों ने प्रदर्शन किया, वहीं 2 दिन पहले 10 सितंबर को कुरुक्षेत्र के पीपली में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसे रोकने को लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से अपील भी की थी कि वे कोरोना काल में प्रदर्शन न करें, लेकिन किसान नहीं माने। तो पहले जहां प्रदेश भर से खबरें आने लगी कि किसानों को पीपली जाने से रोका जा रहा है, तो वहीं ये खबरें भी आई कि पीपली में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने 3 सांसदों की कमेटी का गठन कर दिया, वहीं नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। गृह मंत्री अनिल विज का बयान, नहीं हुआ कोई लाठीचार्ज। जब चारों तरफ से किसानों पर लाठीचार्ज होने पर बयान आने लगे, तो गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसानों पर किसी तरह का लाठीचार्ज नहीं किया गया। विज ने कहा कि किसी को भी इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं है। इसके लिए कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल रखने के लिए पुलिस को तैनात किया गया था। उन्होंने कहा कि वीरवार को रैली में जाने वाले किसानों पर लाठीचार्ज किए जाने का कोई आदेश नहीं दिया गया और वास्तव में लाठीचार्ज किया ही नहीं गया। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज का कोई सबूत है तो उन्हें दिया जाए। कहीं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, कहीं पर भी कहीं कोई MLR नहीं हुई है, किसी के कोई चोट नहीं आई है और कोई लाठीचार्ज करने के आदेश नहीं दिए गए हैं। पुलिस सिर्फ इतना चाह रही थी कि आप सड़क को जाम मत करो। कोरोना का ज़माना है, एम्बुलेंसेस पेशेंट्स को लेके इधर से उधर भाग रही हैं, लोग अपने लोगों को लेके जा रहे हैं। किसानों का अधिकार है, वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन सड़क जाम मत करें, यही उनको कहा। दिग्विजय चौटाला ने बताया निंदनीय। वहीं किसानों के प्रदर्शन वाले दिन ही जजपा नेता दिग्विजय चौटाला ने किसान लाठीचार्ज के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि किसानों के साथ हुई लाठीचार्ज की घटना बहुत निंदनीय है। किसानों को हुई पीड़ा को हम अपनी पीड़ा मानते हैं। आज के घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए। ये दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने गठित की 3 सांसदों की कमेटी। वहीं जैसे ही ये खबर फैली कि किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने घटनाक्रम पर दुख जाहिर करते हुए 3 सांसदों की कमेटी गठित कर दी।
इसमें भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह, हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह और कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी की कमेटी बनाई गई। बीजेपी लगा रही कांग्रेस प्रायोजित प्रदर्शन का आरोप। वहीं आंदोलन के दिन ही हरियाणा बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा गया। ट्वीट में लिखा था कि आज का कृषि आंदोलन पूरी तरह से कांग्रेस प्रायोजित था। तीनों अध्यादेश किसानों की आर्थिक आजादी की शुरुआत है। हरियाणा में फसल पक कर लगभग तैयार होने को है। धान बाजरा की फसलों की पहले की तरह खरीद होगी और इस खरीद के साथ ही किसानों को बरगलाने वाले कुछ लोगों के ढोल की पोल खुल जाएगी। जजपा भाजपा के नेता और गृह मंत्री के अलग अलग बयानों से अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि गठबंधन पार्टियों का स्टैंड लाठीचार्ज पर आखिर क्या है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।